के लेन देन और भूमि विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में पैसे के लेन देन और भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। हाशमी पेट्रोल पंप के पास 2 दिन पूर्व हुए इस विवाद में 2 महिला सहित करीब 5 लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने घायल पक्ष की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायल पक्ष ने अपनी शिकायत में भूमि कब्जे सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं घटना के 2 दिन बाद दूसरे पक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए अपनी बात रखी है। दूसरे पक्ष का दावा है कि विवादित भूमि के लिए नकद और ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया गया था। उन्हें उक्त भूमि का कब्जा भी सौंप दिया गया था। उनका कहना है कि रजिस्ट्री नहीं होने के कारण बाद में विवाद उत्पन्न हुआ। आरोप है कि इसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ी और मारपीट की नौबत आ गई। दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया केवल आत्मरक्षा में किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। मौके से मिले 4 लोगों के खिलाफ शांति भंग में की कार्रवाई भी की गई है। अब जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और दोषी कौन है। आइए सुनवाते हैं दोनों पक्षों का क्या कहना है। देखते रहिए जनपद बिजनौर से मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद मुंतजिर है, निवासी ग्राम नसीरपुर शेख का रहने वाला हूँ। मुकदमा जो है इन्होंने षड्यंत्र के तहत लिखवाया है। मैंने एक इनसे हॉस्पिटल ख़रीदा था जिसका नाम मेडिकेयर के नाम से था। इन्होंने हॉस्पिटल पूरा खाली करके मुझसे पूरा भुगतान ले लिया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। उसके बाद इन्होंने मेरे को कब्ज़ा दे दिया और कब्ज़ा देने के बाद इन्होंने ताले लगवा दिए। तीनों बाबा बेटे वहाँ मौजूद थे और इनके घर पे ताजुद्दीन और सब्बन प्रधान मुबारकपुर कला वाले वो मौजूद थे। उनके सामने सब लिखत पढ़त हुई और सारा पैसे की अदायगी हो गई। इन्होंने कहा कल हम आपका बैनामा करा देंगे। इन्होंने टोटल आईडी मेरे पास है, इनकी टोटल इनके बैनामे मेरे पास हैं जो दिए थे, और इनका पीएनबी बैंक का नो ड्यूज़ भी मेरे पास है। और मैंने इनके सारे पैसे दे दिए। मैं इनके घर जाता था बार बार, 1-1.5 साल से बहुत चक्कर लगाए। कभी कहता था मैं गन्ना डाल रहा हूँ, कभी कहता था मैं बीमार हूँ, कभी कहता था मैं उस शादी में गया हुआ हूँ। इसने रजिस्ट्री नहीं करी। टोटल एग्रीमेंट पे 100 रुपये के एग्रीमेंट पे इसने लिख दिया कि सारा मुझ पे पैसा वसूल पाया। इसके बाप के साइन है इब्राहिम के, और उसमें और गवाहों के भी साइन हैं, अलाउद्दीन के भी साइन हैं और ताजुद्दीन के भी साइन हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैंने कोई मारपीट करी। जब मुझे किसी ने बताया, दिल्ली से आया, तो मुझे बताया कि आपका ये जो है ताला तोड़ के अंदर कुछ सामान रख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मेरा तो इसमें सामान रखा हुआ है, लगभग 20 लाख रुपए का सामान है। मैंने उसके बयान भी लिख के दिए हैं। मेरा सैनिटरी का और काफ़ी सामान उसमें रखा हुआ था। इन्होंने वो भी चोरी कर लिया और मेरे ताले तोड़ लिए। मैं वहाँ आया तो जब मैं इनसे पूछने गया भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे, ना तुम्हारे पैसे देंगे ना हम तुम्हें मकान देंगे। और ये जो है कहासुनी करने लगे। और इन्होंने जो है हमारे आदमी जो वहाँ गए, मैं वहाँ मौजूद भी नहीं था, उन पे पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी करने के बाद जब हम वहाँ लोग पहुँचे तो ये वहाँ से निकल के चले गए। और इन्होंने जो है बाहर जाके उल्टे सीधे ब्लेट मार के, और इन्होंने कहा हमें मारा है, ये करा है। हमारे किसी आदमी ने कुछ नहीं मारा और इन्होंने सब फर्जी तरीके से हम पे मुकदमा दर्ज कराया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। वसीम, आज जो ये झगड़ा हुआ है किस बात को लेकर हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है। केना किराए की बात है। हमारा हॉस्पिटल है चांदपुर में, केना किराए पे सन 2019 से जी, उसी को लेकर विवाद हुआ है। कुछ पक्षों ने अब उसको कब्जाने की कोशिश करी है दबंगई लोगों ने। कौन कौन थे वो लोग? उसमें मुंतजिर है, ढाकी का ताजू है और खेड़की का ताजू है और ढाकी का दानिश है और इनका पूरा परिवार है और 100 आदमी थे। तो आज जो झगड़ा हुआ था ये पहले भी हुआ है या आज ही हुआ है? पहले नहीं हुआ जी, हमसे ज़बरदस्ती लिखवा के और कब्जा करने की कोशिश है। और उसमें वे हमारे चांदपुर के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। SHO ने बहुत मोटी रकम से हमारा कब्जा कराया है और वो वहाँ पे बैठ चुके हैं। बताया जा रहा है कि इसमें जो है आप लोगों के द्वारा कुछ समझौता हुआ था पहले, ज़मीन आप प्रॉपर्टी जो है वो आप सेल कर रहे थे। समझौता कुछ नहीं हुआ था। हमारी सन 2023 में इनका बात हुई थी प्रॉपर्टी की, इनका बयान आ चुका था। उसमें 5 महीना का समय था, जिसके कारण आज 2.5 साल हो चुके हैं समय निकले हुए। 2 साल पूरे हो गए। तो आप बोल रहे हैं कि पैसा पेमेंट पूरी नहीं आई थी इनके अभी। अब बोल रहे हैं जी हमें कब्जा दो, हमारे नाम करो।
अब ज़बरदस्ती 5 समय निकल चुका है और उसे कब्जाने की कोशिश कर रहे, और वो उसमें पुलिस ने साथ दे करके उनको उसमें अंदर हॉस्पिटल में बिठवा भी दिया है। कितने लोग घायल हैं आपके? हमारे पूरे फैमिली के 5 लोग बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हैं और 3-4 के हल्की चोट है। 13 जून 2026 को थाना चांदपुर पर हारून नामक एक व्यक्ति द्वारा थाने पर तहरीर देकर बताया गया कि उनके तथा उनके परिवार के ऊपर कुछ व्यक्तियों द्वारा आकर के लाठी डंडे से मारपीट की गई तथा उनके ऊपर हमला बोल दिया गया, जिसमें उनको गंभीर चोट लगी है। इस सूचना के तहत थाना चांदपुर पुलिस द्वारा वहां पर जाकर जांच की गई है, जिस संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि यह विवाद इनका थाना चांदपुर के मोहल्ला सराय रफी के पास फीना तिराहे के पास स्थित मकान को लेकर के क्रय विक्रय तथा बैनामे को लेकर के इनका विवाद है। तो इसमें कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें 2 पक्ष हैं। प्रथम पक्ष हारून था, दूसरा पक्ष मुंतजिर है, जिसमें आज दिनांक 13 जून को मुंतजिर पक्ष द्वारा अपने साथ कुछ दबंग व्यक्तियों को लेकर के आकर के जो विवादित मकान में पहले से डॉक्टर हारून रह रहे हैं उनके ऊपर तो उनके परिवार के ऊपर हमला किया गया, जिसमें हारून पक्ष के 5 लोगों को चोट लगी है, जिनका तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण करा करके जिला अस्पताल के लिए उपचार रवाना किया गया है। इस संबंध में थाना चांदपुर पर पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त करके संबंधित धाराओं में अभियोग किया जा रहा है। इस संबंध में अभियोग कराने की मुंतजिर पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर कानून की स्थिति सामान्य है, विधि कार्रवाई प्रचलित है।